हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। से इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर आपको वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके अंदर आपको अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी और अलग अलग क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। क्या पोस्टें होने वाली है, क्या डेट होने वाली है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और क्या इसमें पोस्टिंग रही, क्या जानकारी सारी इस वीडियो में बताने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा। और कब से फॉर्म भरे जाएंगे सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं IOCL, जो कि आपको पता होगा रिफाइनरी कंपनी होती है इंडियन ऑयल की, इंडियन ऑयल कंपनी जो नाम रहता है इसका। इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन हो के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमर्शियल अंडरटेकिंग इन इंडिया एंड अ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी एज अ मेजर ऑफ स्किल बिल्डिंग इनिशिएटेड ऑफ नेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आप ITI अगर आपने किया हुआ है तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में, क्या क्या चीज़ें होने वाली। सबसे पहले पोस्ट आती है अप्रेंटिस की, जिसके अंदर अटेंडेंट ऑपरेटर की रहेगी। ठीक है, केमिकल प्लांट में रहेगी आपकी ड्यूटी। 3 साल वाली आपने BSc जो कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से अगर की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और आपको इसमें जो रिफाइनरी दी गई है इसके अंदर आपको यहाँ पर कह सकते हैं ट्रेनिंग वगैरह या पोस्टिंग जो भी दी जाएगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो रिफाइनरी उसमें आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी। किस कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोड के हिसाब से दिया है, कोड के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म को। दूसरी पोस्ट आती है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर की। अगर आपके पास ITI किया हुआ है, यानी कि मैट्रिक और ITI आपके पास अगर 12वीं है तो भी, और आपके पास ITI है 2 साल वाला, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 12 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और गुवाहाटी, बरूनी, गुजरात, हल्दा, मथुरा, इसके अलावा पानीपत, डिगबोई, बोइंगांव और प्रादीप यहाँ पर करके जो यहाँ पर कह सकते हैं रिफाइनरी है, यहाँ पे आपको पोस्टर देखने को मिलेगी। तो काफ़ी लंबी ये टेबल है, आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन अगर अब आपने 12वीं और ITI की हुई है। तीसरी पोस्ट की बात करें ट्रेड अप्रेंटिस की है, जो कि बॉयलर करके है। 3 साल की BSc आपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से की हुई है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 24 महीने की आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिस्ट्री आपके पास है। 3 साल का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और इसके अलावा इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी प्रोटेकेमिकल। ठीक है, जो यहाँ पर जो भी कह सकते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आपको 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और इस रिफाइनरी में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पोस्ट की बात करें, 105 पोस्ट कोड है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन में मैकेनिकल की। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 3 साल वाला मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा लगेगा। इसके अलावा 3 साल डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जिसमें आपको टेक्निकल अप्रेंटिस की 12 महीने की ट्रेनिंग पीरियड। और इसके अलावा टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आपको 3 साल वाला डिप्लोमा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर 12 महीने का इसमें भी मिलेगा। इसके अलावा सेक्रेटरी असिस्टेंट ट्रेड अप्रेंटिस में आपको, जो कि आपके पास 3 साल वाले BCom BSc और BA वाले यानी कि ग्रेजुएट हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अलग अलग आपको रिफाइनरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की पोस्ट है, जो कि कह सकते हैं कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने BCom किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल वाला BCom चल जाएगा। इसमें भी 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेशर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि आपको सिर्फ 12th पास है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। इसमें बिना ITI वाले भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो आपके पास 12th पास होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है। आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगी। और एक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें आपको स्किल वाली है। इसके अंदर आपको स्किल का एक सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास स्किल है स्पेशल वाला तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने का इसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो 12वीं पेस्ट आपको लगभग 2 प्रकार की, जो कि डाटा ऑपरेटर वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसमें एक स्किल वाला और एक नॉन स्किल वाला, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आगे और भी चीज़ों की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह की पोस्ट है, जो कि 40% ऑफ आपके पास डिसेबिलिटी अगर है, कम है या ज़्यादा है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लगभग आपको बहुत सारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो कि आपके पास 12th है, ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है, ITI है, NCVT SCVT जो रहता है, और इसके अलावा आप ग्रेजुएशन की जो डिग्री है और इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्टें देखने को मिलेगी, लगभग 1700 प्लस पोस्ट है। ठीक है, तो आपके पास BE की डिग्री, BTech, MBA, CA, LLB, MCA, और ये सारी डिग्री आप रखते हैं अलग अलग
एजुकेशन की, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। लगभग आपको 1700 पोस्ट लगभग देखने को मिलेगी और इनमें कह सकते हैं इसमें कंपटीशन भी बहुत कम देखने को मिलता है। पोस्ट कोड भी दिए गए हैं। अब बात कर ले एज कितनी लगने वाली है, तो आपको 18 साल से लेकर 24 वाले अप्लाई करेंगे, जो कि 31 अक्टूबर 2023 के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी और आपको कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको मार्कशीट के हिसाब से आपकी जो एज है काउंट की जाएगी। इसमें लिखा हुआ है 10th क्लास मैट्रिकुलेशन के हिसाब से वही एज आपकी मान्य होगी, तो आपको अपनी एज देख लेना है, काउंट कर लेना है। प्लस आपको रिलैक्सेशन जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं 5 साल की आपको छूट देखने को मिलेगी, तो आप इसके लिए यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। OBC वाले हैं, अगर नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड रहते हैं उनमें आपको 10 साल और 5 साल की SC/ST वालों को, 3 साल की OBC वालों को मिल जाएगी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी मेन चीज़ों की, तो यहाँ पर नीचे आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस आपको 2 चीज़ें होगी, एक तो रिटर्न एग्जाम होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें देनी पड़ेगी कह सकते हैं, जिसमें रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मेन रहेगा और फिर बाद में मेडिकल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 चीज़ों के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिलेबस बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ें होने वाली है। अब इसमें यहाँ पर देख सकते नीचे आएंगे आपको रिटर्न टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होगी और आपके कहाँ पर सेंटर होंगे वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपको लगभग 40% आपको पासिंग मार्क कह सकते हैं जो कि चाहिए होगी, और SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले को 35% पासिंग मार्क चाहिए होंगी। उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके अलावा आप देख सकते हो उसके बाद आपका DV होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, वो आपका किया जाएगा, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। DV में क्या क्या चीज़ें लगेगी यहाँ पर दी गई है। 10th पास, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 12th पास है तो भी, फिटर ITI वगैरह जो आपने की हुई है, NCVT SCVT वो भी ले जानी पड़ेगी। ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट बोर्ड अथॉरिटी के अलावा, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर है अथॉरिटी मिली हुई है वो भी ले जाना पड़ेगा। SC/ST से है तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर कह सकते हैं कि वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा, या जहाँ पर भी वो कह सकते हैं वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टाइपेड के, तो यहाँ पर देख सकते हैं रेट ऑफ स्टाइपेड पेबल ऑफ दी अप्रेंटिस पर मंथ। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से जो भी एक्ट अलाउड हुए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको सबसे मेन जो मैं आपको डेट बता दूँ, आपके फॉर्म भरने की जो डेट है यहाँ पर 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10 बजे से सुबह स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर क्लोजिंग डेट 20 नवंबर दी गई है 5 बजे तक शाम के। इस बीच में आपको फॉर्म को भर लेना। ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगी यानी कि, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है इनवाइटेड इंडियन ऑल अप्रेंटिस एट अ रिफाइनरी ऑफ गुवाहाटी, डिगबोई, बोइंगांव, बरूनी, वडोदरा, हल्दा। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर वगैरह हो सकता है, या जो रिफाइनरी है उसमें आप कह सकते हैं चूज़ फिलिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अप्रेंटिस में अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते तो आपको किसी एक रिफाइनरी में अप्लाई करने के लिए मिलेगा, वो यहाँ पर दिया गया है, वेबसाइट दी गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें इन्होंने रिटर्न एग्जाम की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है सारी डेट यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिटर्न एग्जाम आपका 3 दिसंबर को रखा गया। ठीक है, टेंटेटिव डेट दी गई है रिटर्न एग्जाम की 3 दिसंबर, और रिजल्ट टेस्ट का जो रिजल्ट कहेंगे, ठीक है, रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट रहेगा 8/12 को, यानी 5 दिन बाद आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 13/12 यानी 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर में। और जनवरी से हो सकता है आपकी लगभग पोस्टिंग आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने सब चीज़ें मेंशन करके रखी हुई है, फॉर्म भरने से लेकर इन्होंने ज्वाइनिंग तक का सब कुछ यहाँ पर दे दिया, तो आप इसके ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ।